हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सर्च और इंडिसेस का ये तीसरा वीडियो है। आरआरबी एनटीपीसी वाले इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। तो आइए शॉर्ट ट्रिक के जरिए फटाफट सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है √5 + √2 अपान में √5 - √2 इक्वल टू a + b √10। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसमें रेशनलाइज को सॉल्व करेंगे। √5 + √2 डिवाइड बाई √5 - √2, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो माइनस लिखा गया है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे √5 + √2 और ऊपर भी सेम लिखेंगे √5 + √2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। √5 + √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 2 और प्लस a² + b² + 2ab 2ab का मतलब √10 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे a² - b² से। तो यहाँ पर 5 - 2 हो जाएगा a + b और a - b, तो a² - b²। तो ये आ जाएगा 5 2 7 और डिवाइड में ये 3 है, 3 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर 2/3 और √10। ये आपका हो गया। अलग अलग कर लिया मैंने ताकि वैल्यूज इजीली फाइंड आउट हो जाए। अब देखो ये वैल्यू दिया गया है a की और ये वैल्यू दी गई है b की, यही फाइंड आउट करना था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगेन फिर से रेशनलाइजेशन वाला ही है, ये लेवल 6 में 2021 में पूछा गया था। तो यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x = 2 + √3 अपान में है 2 - √3, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। गुणा में 2 + √3 और ऊपर भी 2 + √3। तो सॉल्व कर लेंगे। 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 4 + 3 प्लस 4 √3, ये ऊपर आ गया तो नीचे आ जाएगा आपका 4 - 3, तो ये आपका हो जाएगा 1। तो 7 + 4 √3 ये आ गया आपका। और इसमें आपसे पूछा गया था, ये तो x की वैल्यू आ गई है, आपको बताना है x - 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x - 7 इधर कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 √3 और इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो ये 4 चौको 16 और गुणे √3 का 3 हो जाएगा, तो 16 3 48। काफी अच्छा सवाल था ये। 48 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये पार्ट में आपके गिवन है। नेक्स्ट है, ये काफी इजी है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो √2 + √2 + √2 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसका मान आपको बताना है। तो काफी इजी होता है, इसमें आपका आंसर 2 ही आएगा। ठीक, देखो यहाँ पर कोई भी वैल्यू इस टाइप में दी गई है, ये है। तो यहाँ पे अगर 2 ऐड करोगे तो 4 हो गया, तो √4 फिर 2 आ जाएगा, 2 2 4 फिर 4 हो गया, 2 आ जाएगा, फिर 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4। यानी इसका वैल्यू 2, या आपको याद रखनी है। बी पार्ट में गिवन है। अब ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं अगर आपको करली सही से पढ़े नहीं है। तो देखो यहाँ पर 2020 की पावर बटे 2000 पावर -2008 इंटू 2020 अपान में 2000 की पावर 2008 और गुणे 2020 आपको बताना है। तो ये दिखने में बहुत भयानक लग रहा है, काफी इजी है। देखो 2020 ऊपर है और नीचे क्या है, 2000 है। अब देखो यहाँ पे गुणा लगा हुआ है तो दोनों पावर ऐड होंगी, तो यहाँ पे -2008 लिखा गया है और प्लस में हो जाएगा 2008। ठीक, और इसमें इंटू है 2020। अब ये चीज आपको समझना है। तो ये देखो 2008 माइनस का है प्लस का है, तो ये दोनों 0 हो जाएगा। तो 2020 अपान में 2000 है, इसकी पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वहां पे 1 आता है, तो ये 1 हो गया और इंटू 2020, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी पार्ट में ये आपका गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखो ये दिया गया है √75 + √363 और √n दिया गया है, तो n का मान आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। √75 25 3 75 होता है, 25 × 3 लिख लेंगे इसको, प्लस यहाँ पर 121 × 3 121 × 3 ये हो गया 363 का, और यहाँ पे √n है। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 25 का मतलब 5 बाहर आ जाएगा, 5 √3
यहाँ पर 111 बाहर आएगा और √3, ये हो जाएगा 16√3 और इक्वल टू √n। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर। तो ये 16 का स्क्वायर 256 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा n। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था, n की वैल्यू, n इक्वल टू 6×3 18 और 25×75 76, 768, जो कि आपके सी ऑप्शन में गिवन है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला इसमें देखेंगे। अब देखो इसमें कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं एक साथ, तो इनको सॉल्व करेंगे। 216 का क्यूबिक रूट होता है 6, ठीक। 216 का क्यूबिक रूट 6 होगा। यहाँ पे पॉइंट का खेल है। अब देखो पॉइंट कितने पे लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब क्या हो गया, 6 को 3 में डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 पॉइंट पे लगना चाहिए, ये इसका ये आंसर होगा। तो ए पार्ट जो है करेक्ट है। इसी तरीके से इसमें भी देखेंगे। यहाँ पर देखो पहले अंडर रूट है 64, 64 का 8 हो जाएगा और कितने पे है, 1 2 3 4 5 6, 6 पे है तो यहाँ पे स्क्वायर में 4 पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, ये नहीं 3 पे आना चाहिए, 3 पे। और फिर इसका इसमें क्यूबिक रूट दिया गया है, तो जब क्यूबिक रूट निकालेंगे तो 8 का रूट क्यूबिक रूट 2 होता है और यहाँ पर 1 2 3 3 डेसिमल है तो 1 पे ही होगा। तो ये 0.2 आपका आंसर हो जाएगा। डी पार्ट इसमें करेक्ट हो गया। अच्छा अब देखो इसमें क्या है, अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय की आपको डिफिनेशन होगी पता, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो ये आपका दिया गया है 4096, ठीक है, 4096। ये होता है आपका 16 का क्यूब, 16 का क्यूब होता है 4096, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दिया गया है डी, ये तो आपका परिमेय है क्योंकि ये आपका जब इसका क्यूबिक रूट निकालेंगे तो ये 16 आ जाएगा इसमें, तो ये तो आपका आंसर आ रहा है। इसमें 4 करेंगे जब, तो देखो यहाँ पर 4 दिया गया है, फिर 8 दिया गया है, फिर 6 दिया गया है, ठीक। तो इसके फैक्टर करने के बाद आपको इसमें दिमाग लगाना होगा। तो डी वाला तो कंफर्म है कि ये अपरिमेय है, नहीं है, परिमेय है। आएंगे तो देखो 16 की पावर 3 है तो ये आपका आ जाएगा 4096। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 की पावर 3 यानी 2 की पावर आपकी 12 है, ठीक, ये ध्यान रखना है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखो पहला वाला ऑप्शन दिया है 2 की पावर 12 ये दिया गया है और इसको क्यूबिक रूट में 1/6 कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 6 दूनी 12, 4 आ गया, ये आपका परिमेय है। ऐसे ही सी पार्ट में देखेंगे। सी पार्ट में आपका 8 है तो 2 की पावर 12 और 1/8, ठीक है, 2 की पावर 12 1/8, तो यहाँ पे 4 × 12 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 3/2 यानी 2√2। ये वाला आपका सी वाला जो है ये परिमेय नहीं है और ये वाला 4 वाला भी परिमेय है। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसमें। रूट पहले ये आप देख लेंगे, इसका वर्गमूल निकालना है। 34 का स्क्वायर -16, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी लिख लेंगे। तो यहाँ पे 34 और प्लस 16 और 34 माइनस 16, 34 माइनस 16, तो ये 50 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 18। तो 18 पंचे 90, 900 आ गया और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 30 आ जाएगा ये। तो ये आपका डी पार्ट में गिवन है। इसी तरीके से ये वाला भी करेंगे। इसमें देखो 16 दिया गया है, 20 प्लस 16 और 20 माइनस 16, तो यहाँ पे ये 36 हो गया और ये आ गया 4 और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा इसका। तो डी पार्ट में आपका गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन काफी इजी है, देखने में खतरनाक लग रहा है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। तो देखो यहाँ पर काफी सरल है ये। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.01x इक्वल टू ये दिया गया है 0.008। तो यहाँ से सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x इक्वल टू ये निकाल लेंगे यहाँ पे 0.008 डिवाइड बाई 0.01
0 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 पे ही है, यहाँ पे 3 पे, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, नीचे 0 बढ़ा देंगे, यहाँ नहीं, तो ये 8/10 आ जाएगा, तो 0.8 आ जाएगा, ये 0.8। तो ये डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर 3 में डेसिमल था, नीचे 2 में था, तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे डेसिमल 0 लगा देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 8/10 आ जाएगा, तो 0.8 इसका राइट आंसर होगा। अगेन इसमें आगे देखेंगे, देखो यदि रूट 15 इंटू रूट 27 इंटू एक्स बराबर 180 है, तो आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, 15 गुणे 27 गुणे एक्स बराबर 180 और गुणा 180, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुणा में लिख लेंगे सीधे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, 3 तिया 9, 2 नी 18, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 80। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, सी पार्ट में गिवन है। अब देखो ये आपका थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन इजी है, इसमें भी आपको परव्ययीकरण करना है। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7 प्लस 2√5 डिवाइड बाई 11 प्लस 3√5 इंटू 11 माइनस 3√5 और 11 माइनस 3√5, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 11 से गुणा 121 माइनस 3 तिया 9, 5 45, ये आ गया आपका। ऊपर ये 11 सती 77 प्लस फिर 11 दूनी 22 √5, 11 दूनी 22 √5 हो गया। फिर यहाँ आगे करेंगे, इसमें माइनस लगा लेंगे, 7 21 √5 और फिर माइनस अगेन होगा, 3 दूनी 6 पंचे 30, 6 और ये इसकी सीधे गुणा होगी तो 3 दूनी 6 पंचे 30, सीधे 30 लिख लेंगे यहाँ पे। आप सॉल्व कर लेंगे इसको, 77 में से 30 गया तो 47 बचेगा और माइनस देखो 47 बच गया ये। अब 22 में से 21 गया तो केवल √5 बचेगा और डिवाइड बाई में 76 बचेगा ये। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 47/76 प्लस √5/76। अब ये देखो a दिया गया है और ये आपका हो जाएगा b, और b में √5 है तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू 47/46 एक ही ऑप्शन में दी गई है और यहाँ पर भी 1/46 हो जाएगा। तो ए पार्ट में आपका आंसर गिवन है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अगला देखेंगे इसमें। अब देखो अगेन इसमें फिर से रेशनलाइजेशन किया जाएगा और यहाँ पर केवल b की वैल्यू पूछी गई है। तो 3√2 माइनस 2√3 और इसका डिवाइड बाई करेंगे 3√2 प्लस 2√3, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो रेशनलाइजेशन में क्या है, माइनस आ जाएगा नीचे, 3√2 माइनस 2√3 और यहाँ पे 3√2 माइनस 2√3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेंगे। तो ये 3 तिया 9 दूनी 18 हो जाएगा और 2 दूना 4 तिया 12, ये माइनस में। ऊपर क्या आएगा आपका 3 तिया 9 दूनी 18, इनका आपस में गुणा करेंगे और फिर प्लस इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 तिया 12 और माइनस 2ab, 2ab, ए ये है और बी ये है। तो 3 दूनी 6 और √6, 6 और √6, तो ये आपका आ जाएगा 30 माइनस 12 √6 और नीचे डिवाइड में 6 आएगा, ये दोनों का माइनस 6 लिख लेंगे इस तरीके से। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 6 पंचे 30, 5 माइनस 6 दूनी 12, तो माइनस 2 √6। अब इसी कंपेयर कर दो, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 आ गई और बी की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 2 आई है। तो डी पार्ट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो अगेन दिया गया है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा गया है। एक्स और वाई दिया गया है, आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें सिंपल सा है, क्या करना है, एक्स की वैल्यू ये दी गई, इसका सिंपल स्क्वायर कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 प्लस 2ab, 3 दूनी 6 और √5। इसी तरीके से यहाँ पर वाई स्क्वायर कर लो,
वाई स्क्वायर क्या आएगा, 3 3 9 प्लस 5 माइनस 6 रूट 5। इनको जोड़ना है बस सिंपल सा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 9 18 और 10 28 और ये तो दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी पार्ट में आपका गिवन है। अब देखो यहाँ पे फिर से करनी का ये सवाल है, इसमें m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो काफी इजी है, 2/7 और देखो गुणा में पावर जुड़ती है। यहाँ -3 है और यहाँ पे -5 है। तो ये दोनों जब जोड़ेंगे और इधर क्या है 2/7 सेम है नंबर और उसकी पावर है -3m + 1। तो बेस सेम दिए गए हैं। तो यहाँ पे 5 3 8 ये माइनस का 8 हो जाएगा और इक्वल टू -3m + 1। तो जब ये 1 इधर आ जाएगा तो -9 हो जाएगा और -3m। ठीक है, तो ये माइनस कट गए। m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3, m की वैल्यू 3 आ जाएगी। ए पार्ट में आपका गिवन है। अब देखो ये सवाल दिया गया है 182.25 का वर्गमूल कितना होगा। तो ये तो ऐसे ही कर लोगे आप। कैसे करोगे, देखो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 बहुत पीछे है, 9 का 81 बहुत पीछे, फिर है 12 का 144 बहुत ज्यादा दूर है, तो 13 का होगा। ठीक, तो ऐसे ही तुक्का में भी मार सकते हो। 13.5 का स्क्वायर होगा 142.25। ठीक है, अब देखो इसका तरीका क्या है। जैसे कि यहाँ पर हम पॉइंट हटा देंगे 182.25। ठीक, ये लिख लेंगे और फिर यहाँ पर देखो आपका इसको सॉल्व कर लेंगे। वर्गमूल कैसे निकालते थे, 1 1 1, ये माइनस हो जाएगा तो 82 आएगा। अब यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, 2 जोड़ लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे अब देखो 4 से करेंगे तो 24 चौको 96 आएगा, तो 3 से करना होगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 69 आ गया और इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 में से 9 गए 3 और यहाँ पे 25। तो ये आपका जोड़ लेंगे 26 आ गया और इसको 5 से कर देंगे तो 55 25 और 26 5 130 और 132 हो गया। तो कट गया, 5 आ गया। तो 182.25 यानी 18,225 का जो वर्गमूल है 135 होगा। तो पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे 13.5। ठीक, यही आंसर हो गया। लास्ट देखेंगे इसमें, यही लास्ट था क्वेश्चन। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।